नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आयुर्वेद के इस खास कार्यक्रम आयुर्वेद द सुपर साइंस में। द सुपर साइंस इस कार्यक्रम का नाम इसे रखा गया क्योंकि विश्व की एकमात्र अगर विज्ञान जो आपके शरीर के विषय में आपको कुछ बता सकता है या आपके पूर्ण रूप से खराब हुए अंगों को ठीक कर सकता है तो वो केवल और केवल आयुर्वेद है। आयुर्वेद का अर्थ पूरा आपके शरीर का ज्ञान, लंबा जीवन जीने की कला। इसका अर्थ होता है कि आप किस प्रकार से स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। तो ये एक श्रृंखला है आयुर्वेद द सुपर साइंस, द ट्रेंड सेटर ऑफ आयुर्वेदा, जिसके अंदर हम लोग आपको ये बताएंगे किस प्रकार से उन जड़ी बूटियों के विषय में, किस प्रकार से आप उनको नियमित रूप से इस्तेमाल करके और अपने जीवन के अंदर आरोग्य का संचार कर सकते हैं। अभी तक आप लोग ये सोचते रहे हैं कि शायद आयुर्वेद का मतलब अंतिम अवस्था की बीमारियों को ठीक करना है, लेकिन इस श्रृंखला के दौरान आपको पता चलेगा कि किस प्रकार आप बहुत ही अर्ली इनिशियल स्टेज की बीमारियों को भी अपने आसपास पाई जाने वाली जड़ी बूटी हर्ब्स उनके द्वारा ठीक कर सकते हैं। आज जिस हर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है तिल। शायद तिल के बारे में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अनअवेयर होगा। तिल आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय में आपके घरों में भी तिल का प्रयोग होता है और कई पूजा के अंदर भी तिल का प्रयोग होता है, लेकिन उसका औषधीय प्रयोग क्या है बताने का प्रयत्न करूंगा और उम्मीद करूंगा कि उसको आप नियमित रूप से इस्तेमाल करके अपनी उन सभी बीमारियों से छुटकारा पा पाएंगे जिन बीमारियों से आज तक आप उनको असाध्य समझ के बैठे हुए थे। जिसका स्वाद अगर आप देखेंगे तो स्वाद इसका हल्का कटु होता है, हल्का कड़वा। तिल एक पेड़ पे पाया जाने वाला होता है, जो फूल में से जो उसके बीज होते हैं उनको तिल कहा जाता है, कसेला जिसको हम कह सकते हैं। और ये तिल दो प्रकार के रंगों में उपलब्ध होता है, एक सफ़ेद और एक काला। काले रंग का तिल में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके कई प्रकार के विभिन्न प्रयोग हैं जिनमें मुख्यतः कृमिनाशक यानी कि कीड़ों को मारने वाला, मूत्राशमरी यानी कि पेशाब में जिनको पथरी की समस्या रहती है, बार बार हो जाती है, संधिवात यानी कि जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, केशवर्धक अर्थात जिनको बाल झड़ने की समस्या है, और अर्श रक्त अर्श यानी कि खूनी आबादी बवासीर, रक्त अतिसार जिनको मोशन के रास्ते ब्लड जाने की समस्या रहती है, या कुपचन यानी कि जिनको डाइजेस्टिव संबंधित दिक्कत है, उन सभी रोगों में ये तिल हितकर होता है। और इसका तेल दांतों के लिए बड़ा हितकर है, उसमें कैल्शियम की कमी को पूरा करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम बड़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तिल का सेवन 15 से 25 ग्राम तक प्रतिदिन करने से दांत मजबूत होते हैं। तिल को चबाकर खाना चाहिए और इसके अतिरिक्त मुंह में तिल का कुल्ला भरकर 5 से 10 मिनट रखने से पायरिया जैसी बीमारी ठीक होकर दांत मजबूत हो जाते हैं। यह शरीर एवं त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसका नियमित प्रयोग आपको भी इन सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है, या अगर आप इन समस्याओं के चंगुल में फंसने जा रहे हैं या फंसने वाले हैं तो उससे भी आपको पहले से ही मुक्ति दिला सकता है। तो इनका नियमित प्रयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी एवं उपयोगी है। ये एक लाइव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान अगर आप भी किसी समस्या से पीड़ित हैं तो आप इसमें हमें कॉल करके और हमारे से उस समस्या का समाधान ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इन कॉलर से हम बातचीत करते हैं। जी बताइए। नमस्कार वैद्य, मैं सुमन बात कर रही हूँ दिल्ली से। ओके। हाँ जी, वो मुझे किडनी के बारे में पूछना था। मेरी क्रिएटिनिन जो है वो 12.6 है और हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रही है। हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रही है। ये कब से हो रही है मैडम आपको? मुझे 6 मंथ हो गए इस प्रॉब्लम को। ये किस तरह से हुई थी आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई थी? प्रॉब्लम की शुरुआत से मुझे स्टार्टिंग में तो पता नहीं था, ठीक है, तो मुझे सूजन हो रही थी बॉडी में। उसके बाद क्रिएटिनिन जो है मेरा बढ़ता ही गया और मैंने दवाइयाँ भी काफी सारी खा ली हैं और जिससे अभी तक कोई असर नहीं हुआ। गंगाधाम में मेरा इलाज चल रहा है। अच्छा, तो आप ये कब से करा रही हैं इलाज वहाँ पे? 6 मंथ हो चुके हैं आपने बताया। हाँ जी। राइट। तो अभी इसमें आपको शुरुआत में किस तरह की दिक्कत आई थी जब आपने ये समस्या आपको हुई थी? आपको किसी प्रकार की आपने कोई विशेष एलोपैथिक पेन किलर या इस तरह की कोई मेडिसिन खाई थी? किस कारण से हुआ ये आपका? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं चला, बस मैंने टेस्ट करवाया था। उससे पहले मैं एलोपैथिक मेडिसिन खाती थी। मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था तो मैं उसके लिए कोई केमिस्ट से पेन किलर वगैरह
पेन किलर आपने ज़्यादा खाई हैं, हाँ जी। इसीलिए आपके किडनी में इफेक्ट आया है। हाँ जी। राइट, देखिए एक तो आप अब तो कोई पेन किलर नहीं खा रही हैं? नहीं, अभी तो मैं जो वहाँ से मुझे दवाइयाँ दी जा रही है वो ले रही हूँ, मैं डाइटोल की ले रही हूँ और आयरन की ले रही हूँ। अच्छा, ओके। और भी बहुत सारी कुछ दवाइयाँ हैं जो वहाँ से मैं ले रही हूँ, लेकिन वो उनका कहना है कि वो इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ उनके जो मेरे क्रेटनाइन जो बढ़ जाते हैं उससे फिर वो डायलिसिस करवा देते हैं जब मुझे जरूरत पड़ती है। ओके, मैं समझ गया हूँ, मैं आपकी समस्या का मेरे को समझ में आ गया। आपने कभी अपना डीटीपी स्कैन कराया है क्या? नहीं, मैंने नहीं करवाया। तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमारे नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके आप आइए। मुझे आपकी डायग्नोसिस भी कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर डीटीपी स्कैन आपका अभी तक नहीं हुआ है तो, क्योंकि वो एक इसके लिए बेसिक टेस्ट है, उससे मुझे पता चल पाएगा कि आपकी किडनी की इंटरनल कंडीशन क्या है, लाइक वो कितने % काम कर रही है, उसको जांचने के लिए वाला टेस्ट होता है। तो इसको आप अपना एक अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से मिल लीजिए। बाकी आपकी अभी हफ्ते में 3 डायलिसिस चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को रिज्यूनेट करने की कोशिश करता हूं, जैसे ही वो होती हैं धीरे धीरे करके वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी अब इससे संबंधित अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.vaidyashree.com, जो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में ऑलरेडी चल भी रही है, उसका नाम भी चल रहा है। तो आप लोग कोई भी अगर चाहें तो उस पर जाकर उस पर विजिट कर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन पे करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, और उसमें आप जाकर अपना आपको पता चल सकता है। तो ये आपके सामने एक समस्या आई किसी मरीज की जिसने किस तरह से पेन किलर का ज़्यादा प्रयोग किया। तो ज़्यादा प्रयोग करना किसी भी तरह से एलोपैथिक मेडिसिन का ये अपने आप में एक बहुत ही हानिकारक, जिसको हम कह सकते हैं, चीज़ है। तो ज़्यादा मात्रा में एलोपैथिक पेन किलर्स का या एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक तो लोग ये ध्यान रखें। तो दर्शकों, ये आपने जाना आज कि किस प्रकार से एलोपैथिक पेन किलर नुकसान करती है, लेकिन आज का हमारा विषय है तिल। तो हम तिल के विषय में बात कर रहे थे, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उसको चबाकर खाने से आपके दांतों का कैल्शियम पूरा हो सकता है, और तिल के नियमित प्रयोग से आप किस किस तरह की बीमारियां जैसे संधिवात या अन्य तरह की बीमारियां हैं उससे आपको निजात मिल सकता है, उससे आप दूर रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं तिल के तेल की। शायद ये तिल का तेल तो आप लोग घर में खाने में भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं और बाजार में प्रचुर मात्रा में मिल भी जाता है, लेकिन इस तिल के तेल का एक बहुत अच्छा इफेक्ट है कि अगर इसको कंटिन्यू रूप से अगर आप अपने जोड़ों के दर्द वाले मरीज उस पर कंटिन्यू इसकी मालिश करें, या जिनको पैरालिसिस यानी लकवा जैसी समस्या हो चुकी है, अगर वो इसका नियमित इस्तेमाल करें तो उनके शिथिल अंग जो बिल्कुल आप देखते हैं कि शिथिल हो चुके हैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव होकर और उनकी मांसपेशी में तनाव आ जाएगा, और वो तनाव धीरे धीरे करके, और जिनकी जोड़ों के अंदर 2 हड्डियों के बीच में गैप कम हो गया वो गैप पूरा हो जाएगा, क्योंकि मांसपेशियों में जैसे ही तनाव आएगा वो ऑटोमेटिकली गैप पूरा हो जाएगा। एक कॉलर और हैं, उनको लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जी बताइए, नमस्कार। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे बालों के लिए पूछना था। बालों के लिए पूछना है, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? बाल झड़ रहे हैं मेरे बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको इस भी हो गए हैं। वाइट में आप साबुन इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। ओके, साबुन आप सर पे भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी सर। साबुन आप सर पे भी इस्तेमाल करते हैं? सर पे भी साबुन? सर पे भी करते हैं। अच्छा, ये बाल आपके कब से झड़ रहे हैं? सर ये करीब 4-5 महीने हो चुके हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है जी। शुभम, जी कहां से बोल रहे हैं आप? सर, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। ठीक है, हेयर फॉल है आपको, तो हेयर फॉल के लिए कोई आपने मेडिसिन या इस तरह का कुछ तो नहीं खाया? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं खाया मैंने। अच्छा, अभी कभी आपने इसके लिए आयुर्वेदिक का कुछ ट्राई किया है अभी तक? नहीं सर, अभी कुछ नहीं किया। मैंने तो आपका प्रोग्राम देख के फोन किया कि आपसे पता करूंगा। राइट, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे क्लिनिक से इसके लिए मेडिसिन होती है वो आप मंगवा लीजिए। वो उसका आपको एक बॉईल करके काढ़ा बनाना होगा। उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको देता हूँ, भृंगराज वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलाकर, जटामासी भृंगराज मिलाकर मैं बालों के लिए एक विशेष तैयार करता हूँ। इससे पहले तो कभी हमारे यहाँ पर इन चीज़ों का इलाज ही नहीं होता था, केवल लीवर, किडनी और कैंसर का होता था। लेकिन इसी श्रृंखला में, बीमारियों की श्रृंखला में, अब हमने सभी उन बीमारियों का इलाज भी करना शुरू कर दिया है और दवाइयाँ निकाली हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। तो शुभम जी, इसके लिए आप क्या करिए, आप मेरे यहाँ पर कॉल कीजिए, जो नंबर आपको दिया जा रहा है, और उसमें आप बालों के झड़ने का सेट आप मंगवा सकते हैं। वो आप मंगवाएंगे, उसका काढ़ा बनाकर आपको डेली उससे आपको बालों को वॉश करना होगा और तेल का नियमित इस्तेमाल करना होगा। और जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल करते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी समस्या का समाधान हो गया, बाल आपके झड़ने कम हो गए। और रूखापन बालों में बिल्कुल ना रखें। क्या आप तेल लगाते हैं बालों में? नहीं सर, मैं तेल नहीं लगाता था।
तेल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो अभी आज हमारा सब्जेक्ट भी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो तिल है, तो तिल के तेल की हम बात करते हैं, तो तिल का तेल आप सर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल को आप कंटिन्यू सर पे इस्तेमाल करें, और जो बालों का है उसका आप काढ़ा मंगवाएं, उससे आप नियमित रूप से बालों को धोएं, और कोशिश करें कि आप साबुन का प्रयोग बालों में कम से कम करें, तो उससे आपके बालों की झड़ने की समस्या का समाधान होगा। और फिर भी अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे क्लिनिक पे भी मिल सकते हैं। थैंक यू। ये हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे जिनके बालों के झड़ने की समस्या थी, उनकी समस्या का समाधान बताया। आज का हमारा विषय तिल था। तिल का तेल किस प्रकार से आपके बालों में फायदा कर सकता है उसके विषय में आपको बताया। जब हम तिल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार एक विशेष समय है जिस वक्त में तिल का प्रयोग किया जाता है, सर्दियों में, मकर संक्रांति। तिल का नियमित प्रयोग उस वक्त में क्यों किया जाता है? उस वक्त में आपके शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती हैं। तो तिल का जो टेम्परामेंट है, प्रकृति है, वो गर्म है। तो जब वो गर्म प्रकृति का जाता है तो वो उससे आपको कई प्रकार के रोगों से निजात मिलता है। जैसे उस दौरान, मकर संक्रांति के दौरान, ठंड के दौरान होने वाले कफ की समस्या, जुकाम की समस्या, ज्यादा छींकों की समस्या, इनसे आपको आराम मिलता है। लेकिन इसके साथ ही हमें एक शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये है कि अगर ये समस्या या ये रोग आपको नियमित रूप से हो रहे हैं, जिस प्रकार जिन लोगों को ज्यादा मात्रा में कफ बनता है, वो पूरा दिन आप देखते हो बलगम उनको आता रहता है, थूकते रहते हैं, या फिर जो लोग कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ जी हमारी को छींकें बहुत आती हैं, मॉर्निंग में उठती स्नीजिंग शुरू हो जाती है, वो भी तिल का नियमित प्रयोग करके 10 से 15 ग्राम तिल का 2-2.5 ग्राम की मात्रा में चबाकर खाने से उनको भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो ये एक ऐसा घरेलू उपाय है जिसको आपके घर में कब से पड़ा था, लेकिन आपको इसके विषय में जानकारी नहीं थी। और उम्मीद करता हूं इस चीज ने, इस ज्ञान ने आपको जानकारी का अभाव, अब आपके मन में वो तिल के प्रति जानकारी का अभाव नहीं रहा। इस कार्यक्रम से आप उस तिल के महत्व को समझ पाए कि ये आपके जीवन का कितना अभिन्न अंग है। तो अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। इन कॉलर की समस्या का सुनते हैं और क्या है इनकी समस्या। लगता है कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कॉल कट गई है। तो तिल का ये ज्ञान, कॉलर से हमारी बात नहीं हो पाई, तिल का ये ज्ञान मैंने आपको दिया। तिल में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उन कॉलर से पहले बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्रीमियों में इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। कि ये आप बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर एक्चुअली मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एसिडिटी? हाँ जी। कौन बोल रहे हैं आप? मैं रोहित बोल रहा हूँ सर, गाजियाबाद से। रोहित, गाजियाबाद से। ओके रोहित जी, आपको कब से दिक्कत है ये? सर ये 6-7 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ, और मैंने मतलब इनो वगैरह ये सब चीज ट्राई कर ली है, बट प्रॉब्लम कंटिन्यू है। ये क्या उम्र क्या है आपकी? सर 26 साल है। 26 ईयर्स है। ये आप कोई अल्कोहल वगैरह का सेवन तो नहीं करते हैं? हाँ सर, वो करता हूँ मैं। अल्कोहल लेते हैं आप? जी जी। अच्छा, तो ये आपको जो एसिडिटी की समस्या है कब हुई थी लास्ट टाइम? आपको कब महसूस हुआ था? तो सर मैं एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था, तो उसके बाद से सबसे आया हूँ तो परमानेंट हो गई है ऐसी। 4-5 महीने से तो बिल्कुल है ही। 4-5 मंथ से लगातार हो रही है आपको। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए रोहित जी, आप इसके लिए कुछ एक मैं आपको घरेलू नुस्खे बताता हूं। अगर आपको उसके द्वारा ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मेरे पास आइएगा। मुझे लगता है कि मुझे आपके लीवर के टेस्ट भी करने पड़ेंगे, कि हो सकता है कि उसके अंदर भी, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि आप अल्कोहल लेते हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल के दौरान आपका लीवर में भी कोई समस्या पैदा हो सकती है। तो मैं आपको कोई एक नुस्खा बता रहा हूं। जैसे आप पानी पीकर कुंजल करिए एक तो, और दिन में 2 से 3 बार जो सोडा वाटर होता है, कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, बाजार में वाटर मिलती है, उसका 100 ml खाना खाने के बाद में 100 ग्राम खाना खाने के बाद में आप पानी की जगह पीजिए। तो उससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम में राहत मिलेगी। लेकिन अगर इंटरनल लीवर डैमेज हो चुका है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो फिर आपको एक बार मेरे पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी आपकी रिपोर्ट्स देखने के आधार पर ही बता पाऊंगा कि उसके अंदर वहां पर इतनी एसिडिटी की समस्या आपको क्यों हो रही है। सर मैंने अभी एक डॉक्टर को दिखाया था इधर, तो उन्होंने तो कहा कि ऐसी खाने पीने से हो गई है प्रॉब्लम। हाँ नहीं ठीक है, मतलब देखिए वो खाने पीने से हो गई है, ये तो डॉक्टर का मत है ना, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं। ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा तो उसको मानना नहीं जाएगा ना।
ऐसे तो कोई अगर आपको कुछ भी कह देगा तो उसको वो कोई उसका एविडेंस नहीं है ना। मुद्दा यह है कि आपको एक प्रॉब्लम है, आप मान रहे हैं इस चीज को, जब से है तब से आपने मुझे बताया। कंसर्न ये है कि वहां से हमारा डायग्नोस करने का फर्ज बनता है। जो आपको एसिडिटी है ये बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है, ये एक सिम्टम है, ये कि आपको एक समस्या हुई। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब वो समस्या क्यों हुई है, मुझे उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना है कि इंटरनल बॉडी में ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसके कारण से आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ये सोडा पीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, कुंजल करिए, काफी सारा पानी पीजिए। हेलो, काफी सारा पानी पीजिए, काफी सारा पानी पीकर आप वॉमिट कीजिए। वॉमिट करने से आपका जो भी एसिड बना हुआ होगा वो निकल जाएगा, और इस क्रिया को कुंजल क्रिया कहते हैं। इससे आपको जो भारीपन है छाती में, वो भारीपन आपका खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो फिर आपको एक बार विजिट मेरे क्लिनिक पे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपके पास चल ही रहे हैं, स्क्रीन पे भी आप देख ही रहे होंगे, लाइव कार्यक्रम है। इसमें स्क्रीन पे जो नंबर है उन पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे मिल लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये जैसे आपने देखा दर्शकों कि ये एसिडिटी की इन्होंने प्रॉब्लम बताई। रोहित जी ने गाजियाबाद से एसिडिटी की इनको समस्या थी, और इन्होंने बताया कि ये अल्कोहल का भी सेवन काफी अधिक मात्रा में करते थे। अल्कोहल का सेवन मैंने कई जगह सुना, डॉक्टर्स कहते हैं जी अल्कोहल 30 ml अच्छा है, अल्कोहल 60 ml अच्छा है। देखिए गलत तो गलत है। अब मुद्दा यह है कि अति सर्वत्र वर्जति। अगर आप नियमित रूप से किसी चीज को ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अति। अगर आप भोजन, हमारे शास्त्रों में विधान है, क्या विधान है? आप रोटी खाते हैं, उसके लिए हफ्ते में एक व्रत का विधान है कि आप हफ्ते में एक व्रत कीजिए, एकादशी को चावल मत खाइए। ये सब शास्त्रों में क्यों बनाया गया? आपकी मशीनरी को रेस्ट देने के लिए। अब आप नियमित रूप से चाहे शराब का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, दवा के रूप में भी कर रहे हैं, तो भी आपको तकलीफ होना लाजमी है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जति। अगर आपने किसी चीज की अति कर दी तो अल्टीमेटली इट कॉज कि आपके इंटरनल समस्याएं आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो मुझे जहां तक संदेह है, इनके जो जिन्होंने रोहित जी ने अभी गाजियाबाद से फोन किया, उनके लीवर में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर इस तरह की भी समस्या है, तो लीवर की अगर कोई भी समस्या है, चाहे वो सिरोसिस ऑफ लीवर है, या फिर लीवर का किसी कारण से फेल हो जाना, या पीलिया का बहुत ज्यादा बढ़ा होना, इस तरह की भी समस्या है, तो आप मेरे क्लिनिक पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जिनमें आप अपॉइंटमेंट लेकर और मिल सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नरेंद्र बात कर रहा हूँ अजमेर से। नरेंद्र, हाँ जी सर, मेरे को एक्चुअल में दांत की प्रॉब्लम है और पिछले कई सालों से खत्म ही नहीं होता। अजमेर से बोल रहे हैं आप नरेंद्र जी? हाँ जी। क्या उम्र क्या है आपकी? 32? हाँ जी। 32 ईयर्स। कोई बात नहीं। किस चीज की प्रॉब्लम बताइए आपने? सर, ये मेरे खुजली होती है, उसके बाद वो दाद बन जाता है। दाद की प्रॉब्लम है? दवाई लेता हूँ, क्रीम वगैरह कुछ लगाता हूँ, तो वहाँ से ठीक होकर दूसरी जगह हो जाता है। ये कब से है आपको नरेंद्र? सर, ये पिछले मैं 7-8 साल से परेशान हूँ। तो आप इसके लिए क्या करते हैं फिर? एलोपैथिक मेडिसिन खाते? एलोपैथिक मेडिसिन है, क्रीम वगैरह जब तक क्रीम लगाता हूँ तब तक वो ठीक रहते हैं। जहाँ लगाना छोड़ा वो फिर दोबारा हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो सरप्रेस कर रही है ना वो समस्या को, वो जड़ से तो खत्म कर नहीं रही है। तो ये खाज खुजली कहीं ऐसा दांत जैसे आपने बताया, क्या आपके परिवार में किसी और को भी ये समस्या थी? नहीं सर, ये किसी और को समस्या नहीं थी। ये अच्छा आप ही को हुई है? हाँ जी। अच्छा, मैरिड हैं आप? यस सर। शादीशुदा हैं? हाँ जी। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि इससे ये कोई ऐसा ट्रांसफरेबल डिजीज तो नहीं है कि आपकी मिसेस को भी हो या आपके इस कारण से हुई आपको? नहीं सर, उनको भी नहीं है, खाली मेरे को ही, और ये तो शादी से पहले से है। शादी से पहले से है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, इसके लिए आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं, आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं। क्लिनिक पर आकर आप इसके लिए जो रक्त शोधक सेट है वो मंगा सकते हैं। अदरवाइज मैं इसके लिए आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो भी लोग खाज खुजली या दांत जैसी समस्या से पीड़ित हैं, वो मंजिष्ठादि एक जड़ी बूटी आती है मंजिष्ठा, उसका अगर काढ़ा बनाकर पिए तो दांत जैसी समस्या से उनको निजात मिल सकती है। तो नरेंद्र जी, मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप एक काम करिए, आप मंजिष्ठा को मंगाइए, नाम लिख लीजिए मंजिष्ठा, और इसका काढ़ा 10 से 15 ग्राम जड़ी बूटी का काढ़ा नियमित 1 गिलास पानी में उबालकर और आप इसको पीजिए।
अगर इससे आपकी समस्या का मुझे उम्मीद है समाधान हो जाएगा। अगर 1% नहीं होता तो फिर रक्त शोधन के लिए आपको हमारे क्लिनिक से ही दवा का मंगवाना पड़ेगा या आपको आके मिलना पड़ेगा। तो मंजिष्ठा आप लिख लीजिए, मंजिष्ठा का आप काढ़ा पीजिए, मुझे उम्मीद है मंजिष्ठा से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर इसके लिए थोड़ा सा तीव्र दवाइयां आपको थोड़ी देनी पड़ेंगी, क्योंकि बीमारी आपकी पुरानी हो चुकी है, तो उसका समाधान करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो अगर हो तो आप अपना आके मिल लेना, और उसमें नंबर आपके चल रहे हैं, तब तक आप मंजिष्ठा का काढ़ा पी लो। उम्मीद है कि इससे आपका काफी हद तक लाभ आपको होगा। तो ये आपने देखा कि 8 साल से इस तरह की समस्या थी। नरेंद्र जी को इस तरह की जो भी समस्याएं हैं जिनके विषय में मैं बता रहा हूं आपको, ये जड़ी बूटियां आपके आसपास में पाई जाती हैं। आप किसी पंसारी से भी जाके बोलेंगे तो वो भी आपको दे देगा। हाँ, लेकिन एक चीज का थोड़ा संदेह रहता है कि कई बार कुछ पंसारियों के पास वो जड़ी बूटी उपलब्ध नहीं होती और आप लोगों को पहचान नहीं होती, तो वो उसकी बदले में आपको दूसरी उठा के कुछ दे देगा, कोई भी लकड़ी, तो आप सोचेंगे कि शायद इससे मुझे लाभ नहीं हो रहा है। तो इसलिए जड़ी बूटी की प्योरिटी की गारंटी होना बहुत जरूरी है। बीमारी आपकी इनसे ठीक हो जाएगी, इस चीज का तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जानकारी आप सब लोगों को बहुत हितकर साबित हो रही है। तो जब बात चली तिल की, और तिल से आज हम पहुंचे, एक ऐसे कॉलर ने हमें फोन किया जिनको खाज खुजली की प्रॉब्लम है। जिन भी लोगों को खाज खुजली की समस्या है वो एक बात का ध्यान रखें, उनके शरीर से पसीना निकलना बहुत आवश्यक है। अगर उनके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तो उस जगह पर धापड़ पड़ जाएंगे लाल रंग के, वो उसी जगह पड़ते हैं स्किन पे जिन लोगों का स्किन से पसीना नहीं निकलता है। तो सभी लोगों को मैं बोलूंगा जिनको भी खाज खुजली की समस्या है वो चाहें तो हमारे क्लिनिक पर आकर हमसे मिल सकते हैं। तो दर्शकों, इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी वैद जी नमस्कार। नमस्कार वैद जी, मेरा नाम रोहन है और मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। रोहन, जयपुर। जी 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 रोहन जी, उम्र क्या है आपकी? ये मैं काफी समय से आपका प्रोग्राम देख रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और एक यहाँ पर चिंता का विषय है मेरी सेहत के बारे में। अच्छा। 12 महीने मुझे जुकाम रहता है। 12 महीने जुकाम रहता है? जी, और मैंने सुना है ये तिल से ठीक हो सकता है, लेकिन मेरी शंका ये है कि तिल से ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि जितनी भी मैंने अभी तक एलोपैथी दवाई ली है उनमें से एक से भी ये ठीक नहीं हुआ। तो आप मेरे को इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं देता हूँ आपकी। आप अपनी उम्र बताएंगे मुझे? मेरी उम्र जी, मेरी उम्र है 22 साल। 22 ईयर्स। और कब से आपको ये समस्या है? ये समस्या आप लगा लीजिए कुछ 5 साल हो गए, और इसके कारण बाल भी सफेद हो रहे हैं और ये समस्या बढ़ती जा रही है। कभी सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये आपकी एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ? जी, और तिल से ये कैसे ठीक हो जाएगा? तिल से कैसे ठीक हो जाएगा? तिल के अंदर कुछ हमारे ऐसे तत्व होते हैं जी, कुछ ऐसे अल्कोलाइड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी में कफ दोष को शमन करते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको कफ का दोष है, यानी आपके शरीर का जल भाग दूषित है। तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद इसके बारे में कहता है उत्सर्जनस्य हीनोत्वात् संग्रह स्याति योगता जायते संचय शोध चय परिकीर्त्यते। इसका अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? जी जी, नहीं इसके बारे में। उत्सर्जन क्रिया का हीन हो जाना। उत्सर्जन से हीनोत्वात् संग्रह स्याति योगता, जो संग्रह के स्थान है उनका हीन हो जाना। जायते संचय शोध, जिसके कारण मल का संचय, जैसे आपने बताया कि आपको जुकाम बहता है, इसका मतलब आपके शरीर में मल का संचय होता है। और उत्सर्जन के आपके अंग कौन से हैं? जो आपके लंग्स हैं वो उत्सर्जित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब वहां पर आपके इन्फेक्शन हुआ और आपको अब कफ हुआ, तो अल्टीमेटली वो जो कफ है वो बलगम के रूप में, जुकाम के रूप में आपके नोज से ब्लो करता है। अच्छा, तो यही कारण है जी। तो जब आप उसको लेंगे तो वो आपके लंग्स को क्लियर करेगा। तिल के अंदर जो अल्कलॉइड्स होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, वो आपके लंग्स को मजबूती देंगे, लंग्स को क्लियर करेंगे और कफ के दोष को शमन करेंगे, जिससे आपको धीरे धीरे करके आपका जुकाम पूर्णतः ठीक हो जाएगा। और इसके साथ में अगर आप चाहें रोहन, तो मैं आपको यह भी सलाह दे सकता हूं, आप हमारे क्लिनिक पे एक जुकाम के लिए और अस्थमा के लिए एक मेडिसिन होती है, उसका नाम प्राण कस्तूरी है। प्राण कस्तूरी को आप मंगाकर एक एक चम्मच तिल के साथ एक एक चम्मच अगर आप उसका नियमित प्रयोग करेंगे तो आपका जुकाम और छींकें तो आपके ठीक हो ही जाएंगी। बल्कि उन लोगों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण सूचना है जिन लोगों को अस्थमा जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। मैंने इसकी प्राण कस्तूरी के बारे में सुना भी है और कई लोगों ने मुझे बताया भी था, लेकिन तब भी मैं
सोच रहा था कि मैं आपसे एक बार बात करूं। नहीं, अच्छा किया आपने। आप चाहें तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं, और अगर आप जयपुर से आने में असमर्थ हैं तो आप कोरियर के द्वारा प्राण कस्तूरी हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। जो थैंक यू वेरी थैंकफुल। या इट्स ओके। प्राण कस्तूरी एक ऐसा प्रोडक्ट है दर्शकों, जिसका नियमित इस्तेमाल करने से अस्थमा जैसी समस्या से भी राहत मिलती है। तो जिन लोगों के बच्चों को या बचपन से ही आप देखते हैं उनको अस्थमा है, उनको प्राण कस्तूरी का नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्राण कस्तूरी हमारा बनाया हुआ पेटेंट प्रोडक्ट है। इसको आप हमारे क्लिनिक से मंगवा सकते हैं, या आप हमारे यहाँ पर आकर मिलकर मुझे दिखाकर भी इसको ले सकते हैं। दिखाने के लिए या मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। जो व्यक्ति दूर दराज रहते हैं और मुझसे आकर मिलने में असमर्थ हैं, और किसी गंभीर बीमारी जिनका मैं विशेषज्ञ हूं, जिस प्रकार से लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर या कोई अन्य बीमारी जो छोटी मोटी है और जिससे आप लोग काफ़ी समय से पीड़ित हैं, जो जानलेवा तो नहीं है लेकिन वो आपकी जान के लिए हमेशा मुसीबत बनी रहती हैं, जैसे चाहे जुकाम है या कोई किसी को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है या किसी को सुबह उठते छींकें आती हैं, तो वो भी मुझे आके संपर्क कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और फिर आपसे बताते हैं। हेलो। हेलो जी सर, माय नेम इज सुब्रत राय, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम कलकत्ता। सुब्रत राय। यस Yes, Mr. Rai, tell me. यस सर, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम कलकत्ता। You are speaking from you are talking from Calcutta. यस सर, यस सर। Yeah, tell me. So I am suffering asthma from 2 years. You are suffering from asthma. Yes, yes sir. Okay, From 2 years. from 2 years. So I went to many doctors, but they never released me from this disease. Mm-hmm. So please you advise me how can I release my disease? Yeah, I'll tell you. I'll tell you within a couple of seconds. Okay sir, okay. इसमें मिस्टर सुब्रत आपको क्या करना है, आप हिंदी समझ पाते हैं? आती है सर। हाँ, या क्योंकि ये हमारा हिंदी कार्यक्रम है और इसके अंदर मुझे हिंदी में बोलना जरूरी है, क्योंकि हमारा ये हिंदी कार्यक्रम है और मोस्टली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी भाषा को जानने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कलकत्ता से बोल रहे हैं, आप चाहें तो इंटरनेट के थ्रू स्काइप पे भी मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपने बताया आपको 2 साल से अस्थमा है। क्या ये अस्थमा किस प्रकार हुआ था? आपको कोई विशेष खाने की एलर्जी के कारण हुआ, धुएं के कारण हुआ? आपने इस चीज को महसूस किया कभी? जी सर। क्या आपको ये अस्थमा जब हुआ तो आपको किस कारण से, हवा में जिस प्रकार से पॉल्यूशन है उसके कारण आपको महसूस हुआ या किसी और कारण से? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसी के कारण आपको महसूस हुआ। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप इसके लिए प्राणायाम जरूर करें, उससे आपके लंग्स का शोधन होगा, आपकी जो लंग्स हैं उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, इसके लिए जो दवा की आपने बात करी है, प्राण कस्तूरी हमारी दवा है। प्राण कस्तूरी का नियमित इस्तेमाल अगर आप करेंगे, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, तो आपको अस्थमा से धीरे धीरे करके निजात मिल जाएगा। अस्थमा में क्या होता है कि हमारी जो ट्रैकिया होती है वो एकदम सिकुड़ जाती है और जिससे ऑक्सीजन लेने में हमें दिक्कत होती है। तो जब कोई भी व्यक्ति एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको स्टीरॉइड्स के ऊपर और पफ के ऊपर डाल देता है। उससे फौरी तौर पर राहत तो मिलती है, लेकिन उससे क्या होता है कि उसकी नसें और वीक हो जाती हैं और अंत में वो उनकी पफ की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते फिर आखिरी में पफ भी काम करना बंद कर देता है और उस स्टीरॉइड के कारण काफी ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर, जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए आप उसको जितनी जल्दी हो सके प्राण कस्तूरी को आप ऑर्डर कीजिए, मंगाइए और उसका नियमित सेवन आप शुरू कीजिए, हाँ जी सर। और उससे धीरे धीरे करके आपकी समस्या का समाधान होगा। और अगर आप आके मिलना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप आके मिल सकते हैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू फॉर योर। थैंक यू मिस्टर राय। ओके सर। तो जो लोग दूर दराज के क्षेत्र से हैं और जो लोग मेरे पास में आने में असमर्थ हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स को हमारी ईमेल आईडी के ऊपर भेजकर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन थ्रू टेलीफोन या थ्रू स्काइप ले सकते हैं। उसके लिए कंसल्टेशन चार्ज आपको हमारे बैंक अकाउंट में जमा करना आवश्यक है। तो या फिर अगर आप आना चाहते हैं तो आप आकर हमारे क्लिनिक पे भी मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। दर्शकों, आपने देखा कि किस किस प्रकार की समस्या हमारे यहाँ पर हुई और किस किस प्रकार की समस्या का हमने समाधान बताया। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस किस प्रकार की समस्या से हमारे देश की जनता जूझ रही है और किस किस प्रकार के उसके देसी आयुर्वेदिक समाधान जो आपके घर या उसके आसपास में उपलब्ध हैं, उनके द्वारा आप उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक मैं आपको छोड़ के जाता हूं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने हमारे यहां से ट्रीटमेंट कराया और आज वो पूर्णतः स्वस्थ लाभ पा रहे हैं।
वो किस प्रकार से उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, ये आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। और इसी विषय को आज यहाँ पर समाप्त करते हुए कल फिर एक लाइव कार्यक्रम के अंदर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है, इसलिए मुझे आप इजाज़त दीजिए और देखिए उन लोगों को जो हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट करा के पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। नमस्कार। मैं गांव सुनेत तहसील देरा जिला कांगड़ा से आया हूँ। सर पेशेंट का नाम बता दीजिए। चंचला देवी, उम्र क्या है? 53 साल। अच्छा, कब से इलाज करा रहे हैं आप? 12 जून 2013 से। अब तबीयत कैसी है आपके पेशेंट की? कोई 50% रिलीफ महसूस कर रहे हैं। इसमें 50% किडनी काम कर रही थी। और अब कितनी है? ये अब की रिपोर्ट है, ये इसमें 65% काम कर रही है। और राइट वाली किडनी जो है उसका भी ये फंक्शन बढ़ करके 20% से 27% हो गया। और मेरी मिसेज जो है अब काफ़ी आराम महसूस कर रही है। मैं विपिन गंडोत्रा जम्मू से आया हुआ हूँ। मैं 6 महीने से डॉक्टर साहब की मेडिसिन ले रहा हूँ। पहले मेरा GFR 30 था, तो अब इस वक्त 48.50 हो गया है। इस मेडिसिन से मुझे बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, आगे भी और मिल जाएगी। डॉक्टर साहब की मेडिसिन मुझे सूट कर गई है। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर भारद्वाज। मेरा नाम मीनू सिंह है और मैं दमोह से आई हुई हूँ। जबलपुर जबलपुर, दमोह जबलपुर से, MP से। तो अभी आपकी किडनी का परसेंटेज फंक्शन पहले कितना था? अच्छा, मेरा पहले 18% था। अच्छा, मतलब 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ, तो 1 साल हो गया आपका ट्रीटमेंट? हाँ, करते 1 हुए? साल हो गया सर। मेरा पिछले साल मार्च से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। अभी फरवरी में मैंने टेस्ट कराया था, अभी मेरा 57% आया है। अच्छा, ये कब कराया आपने टेस्ट? कल ही कराया है सर। कल डेट आप बता दीजिए। कल 8 तारीख। 8 तारीख। हाँ, 8 फरवरी 2014 को आपने- 2014 को कराया। 8 फरवरी 2014 को कराया। तो उसमें आपका 57% 57% आया है। आ चुका है। अब आपको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जैसे 18% में पहले गई हुई होगी? नहीं कोई सर, सूजन बहुत या अच्छा लग रहा है, something? बहुत आराम। अभी कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल आराम, जैसे नॉर्मल है उस टाइप से लग रहा है मुझे। नॉर्मल की तरह हो जी। चुका है आपका। ठीक है। अब पहले आपका 18% था, 18% था, अब आपका 57%, 57% था, 57%। 57% था। ठीक है। आप अपना घर का जो आप जहाँ रहते हैं MP का, जी। जबलपुर बताया जी, आपने? जबलपुर में। जबलपुर MP। नाम क्या है आपके पेशेंट का? मूलचंद, कहाँ से आए हैं आप? बागपत से जी। बागपत। हाँ जी, अच्छा, क्या परेशानी थी आपके पेशेंट को? सर किडनी प्रॉब्लम थी पापा को। पापा है आपके? हाँ जी, अच्छा, किडनी में प्रॉब्लम थी। हाँ जी। कब खराब हुई थी किडनी? ये अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर में। हाँ जी, तो क्या डायलिसिस पे थे, कैसे थे? डायलिसिस में थे जी। कितना क्रेटिनिन था? तो 16 जी। 16 था। अच्छा, ये रिपोर्ट कब की है, जब वो हॉस्पिटलाइज थे? हाँ जी, शुरू में एडमिट हुए थे जब। अच्छा अच्छा, यूरिया 225 और क्रेटिनिन 16 था। हाँ जी। अच्छा, डायलिसिस चल रहा था उनका जब आप आए हाँ थे? जी, कितनी बार डायलिसिस कराते थे आप? सर हफ्ते में 2 बार खाते थे। 2 टाइम्स इन अ वीक। हाँ जी, और अभी उनका डायलिसिस चल रहा है? सब बंद है 3 महीने से। 3 महीने से बंद हो गया। हाँ जी। कितना क्रेटिनिन आ रहा है उनका? सर अभी तो उनका सर अभी तो सर 1.3 है। 1.3 क्रेटिनिन आ रहा है। हाँ जी, तो ये 1.3, अब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन पानी वानी तो नहीं भरता? सर कुछ नहीं हो सर, ओके है, वो काम करें नॉर्मली। अच्छा, नॉर्मल काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो जहाँ डायलिसिस चलता था वो कौन सा हॉस्पिटल था जहाँ डायलिसिस कराते थे आप? नरेंद्र मोहन था जी। नरेंद्र मोहन कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। अच्छा, वहाँ पर रिपोर्ट कराई आपने? उस हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट हुई? हाँ जी, तो उन्होंने मना किया आपको डायलिसिस के लिए? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? सर कहेगा अभी डायलिसिस जो नहीं आपकी किडनी ओके है, अच्छा, तो अपना काम करिए नॉर्मली, कोई ठीक है। जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपका DTP स्कैन भी कराया था जिसमें शायद 20-25% पेशेंट की किडनी थी। हाँ जी,
जहाँ कौन सा हॉस्पिटल में बताया आपने? नरेंद्र मोहन जी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ताकि ठीक हो नहीं पाएंगे तो डायलिसिस करनी पड़ेगा रेगुलर ही। हाँ, तो अब रिपोर्ट अब तो ओके आ गई? और रिपोर्ट आपको कह रहे कि कुछ नहीं, अब दोबारा टेस्ट कराओ, ये टेस्ट लिख के दे रहा हूँ आपको, ये कराइए, कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, तो टेस्ट ओके निकले, सारे ओके निकले, दूसरी जगह से कराए तो भी? हाँ जी। अच्छा, अब ठीक है पिताजी, बिल्कुल कंफर्टेबल है आपके? हाँ जी, ओके। चलो, अब उनको डायलिसिस की कोई जरूरत महसूस नहीं होती? डायलिसिस की वजह। चल, अपना नाम बता दीजिए। सुरेश चंद्र गुप्ता, जौनपुर, उलरन, जौनपुर यूपी से? यूपी से। अच्छा, किस बीमारी के लिए आप आए थे? किडनी के बीमारी की, किडनी प्रॉब्लम के लिए? किडनी प्रॉब्लम। कब पता चला था आपको किडनी प्रॉब्लम का? ये हमको 1.5 साल पहले मालूम पड़ा। 1.5 साल पहले मालूम पड़ा था? तो तब आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले एक आध 2 जगह जो है ट्रीटमेंट लिए। कहाँ पे? ये गंगाराम में लिए थे जो है, फिर उसके बाद जो है BHU बनारस में लिए। अच्छा, जब आप पहले आए थे तो आपका किडनी का प्रतिशत कितना था? 34.6 जो है मेरा था ये। ठीक है, और अब कितना हो चुका है? इस समय हो गया हमारा जो है 41.1। ठीक है। अब आपको पहले की तरह कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बढ़िया था। अपना नाम बताइए सर, क्या है? DR पॉल। DR पॉल, कहाँ से आए हैं? बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से। अच्छा, किस बीमारी के बारे में आप आए थे? क्या हुआ था? मेरे को एक्चुअली पता नहीं था, मेरे को लीवर में पेन हो रहा था। तो मैंने वहाँ अपोलो में डॉक्टर D सिंह गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट उनको दिखाया। अच्छा। तो उन्होंने सब चेक करने के बाद पता चला कि मेरे को हुआ है नस, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। तब फिर उनका ट्रीटमेंट किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने बोले कि नहीं, ये इसका इलाज नहीं है, मगर हम इसको स्लो प्रोसेस में ये करेंगे, इसका फर्दर जो है नेक्स्ट कोर्स जो है इसका लिवर सिरोसिस। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आपने कोई डायग्नोसिस वगैरह जो कराई जी, तो उसमें आपको पता चला कि आपकी बीमारी काफी बढ़ी हुई है? हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या रहा? फिर आपका अपना कोई रिलीफ हुआ? आपने जो अपना ट्रीटमेंट एलोपैथिक के लिए उनसे कुछ? नहीं, एलोपैथी जो कर वो तो बोले कि बस ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ऐसे ही रहेगा? हाँ, ऐसे ही रहेगा। हम कोशिश करें कि इसको स्लो, जैसे प्रोग्रेस क्विक ना हो, स्लो प्रोग्रेस करेगा, लेकिन ये प्रोग्रेस करेगा। तो उसके बाद में फिर क्या रहा जब आपने ट्रीटमेंट वगैरह कराया? तो उसके बाद में आपने हमारा ट्रीटमेंट कब शुरू कराया था? हाँ, एक दिन अचानक आपका टीवी में, शक्ति टीवी था, शक्ति टीवी में आपको देखा, और उस टाइम आप जस्ट आप बोल रहे थे कि इसका बारे में, आपका लिवर का बारे में। तो मेरे को मन में आया, एक चीज मेरे को लगा, जो फाइब्रोस्कैन बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ। तो आपका बातों में मेरे को कुछ लगा कि देखता हूँ एक बार आपको आजमा के। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो उसके बाद में फिर आपने फाइब्रो स्कैन कराया? मैं वहाँ पर आप जैसे बोले कि आने से पहले फाइब्रो स्कैन कराइए, मैं फाइब्रो स्कैन कराया। फाइब्रो स्कैन करा के आपके पास आया। आपके पास आने के बाद मैंने मेडिसिन लिया। मेडिसिन आपने 1 महीने के लिए दिया। फिर बाद में मैं बात करके और 2 महीने मंगाया। अच्छा। 3 महीने खाया। 3 महीने खाने के बाद मैंने चेक कराया, फाइब्रो स्कैन किया। बिल्कुल, आप एक तो अपनी पहले वाली रिपोर्ट जो आपने जब मेरे पास ट्रीटमेंट शुरू किया था जी, तो जो उस वक्त में फाइब्रो स्कैन कराया था, जी जी, वो रिपोर्ट आप कैमरे में दिखा। ये है पहले वाला, ये रिपोर्ट। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम की है? ये फर्स्ट टाइम की है। ठीक है, और उसके बाद जो थी? उसको बाद ये है। ओके, मतलब ये आपकी इंप्रूव हो गया? ये improve क्योंकि केवल 0.4% आपका इस हिसाब से ज्यादा रह गया। जी, मेरे को लगता है कि एक आध महीने में जैसे ये 7.4 से नीचे, 7 से नीचे जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। जी जी। तो ये उस बीमारी के विषय में हुआ जिसका ये कहा गया था कि कहीं पर कोई इलाज नहीं है। तो अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं सर, मेरे को तो, मैं तो आज छोड़ दिया था कि अगर प्रोग्रेस भी हो ठीक है, ऐसी प्रोग्रेस होगा। मेरे को नहीं लगता कि ये होगा, बैक होगा करके। लेकिन मैं ये आया था कम से कम इसको स्टॉप करने आप ही के पास आया था। अच्छा। मगर ये देखा तो ये इम्प्रूवमेंट ऐसे हो रहा है कि ये बैक साइड जा रहा है, मतलब तो धीरे धीरे ये नॉर्मल होते जा रहा है।
तो इसीलिए विश्वास के साथ हम आपके पास दोबारा आए हैं हाँ, हाँ। कि हम ये नॉर्मल हो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जाएगा। तो एक आपने उस वक्त में आपका एसजीओटी और एसजीपीटी भी बढ़ा हुआ था। बहुत इजी एजीपीटी था 58 था, ओटी 42 था। ये अच्छा, ये रिपोर्ट है उसकी। अच्छा जी, ये उसकी रिपोर्ट है आपकी। जी इसमें आपका एसजीओटी एसजीपीटी जी। बढ़ा हुआ है। जी ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद जब वो कम होके आया जी। तो एक बार वो रिपोर्ट और आप दिखा दीजिए। ये है कम वाले रिपोर्ट। अच्छा, ये भी आपकी। हाँ, ये इसमें नॉर्मल एजिंग हो रहा है। अब बिल्कुल इसमें शायद 19 आ चुका है आपका एसजीओटी जी। और पीटी आ चुका है 28। ये नॉर्मल रेंज में है। बिल्कुल। कहाँ से कराई आपने रिपोर्ट्स? ये रिपोर्ट में वही बिलासपुर में कराया। अच्छा, बिलासपुर में कहाँ से? अपना रेलवे हॉस्पिटल से। अच्छा, आप रेलवे में काम करते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, तो रेलवे पहली रिपोर्ट आपकी सारी रेलवे में से ही हुई है? जी जी, रेलवे से ही किया हूँ, लेकिन फाइब्रोस्कन रामकृष्ण केयर रायपुर से कराया। रायपुर से क्योंकि हमारा वहाँ सुविधा नहीं है, तो इसलिए वहाँ से। जी जी जी। चलिए, अब आपको लगता है कि आपकी कंडीशन काफी पहले से सुधर गई है? जी जी जी। अब बताओ अंकल जी, नाम अपना। मेरा नाम नरेश चंद्र। नरेश चंद्र जी। अच्छा, क्या क्या तकलीफ थी आपको? मुझे अपने लीवर की प्रॉब्लम्स थी और मैंने जो है एलोपैथिक्स में जो है इलाज कराया था और वो 2.5-3 साल के करीब जो है रहा। हाँ। फिर लास्ट टाइम जो है डॉक्टर के.एन. सिंगला थे, उन्होंने जो है बिल्कुल डिनाई कर दिया भी मैं इलाज नहीं करूँगा फर्दर। सिरोसिस ऑफ लीवर था? और सिरोसिस भी था उस टाइम पे जो है। हाँ हाँ हाँ। और मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस बी के भी सिम्टम आए थे एक बार। उन्होंने हमारे डॉक्टर ने ये खोल के नहीं लेकिन बताया उन्होंने आपकी मुझे बीमारी क्या है। एक्सप्लेन नहीं किया एक्सप्लेन नहीं किया ना। तो आप हमारे यहाँ पर आए किस हाँ, ईयर में आए थे आप? उस टाइम पे तो जो हमारा बिल्कुल जो है बहुत ही बैड कंडीशन में आए थे और हमारा लीवर भी जो है काफी डैमेज हो चुका था उस टाइम। ये सबसे पहले की जो रिपोर्ट थी जो आपको इलाज कराने से के टाइम पे ठीक है जो है टेस्ट हुआ था मेरा गंगाराम में। अच्छा। और उसके बाद में सेकंड टाइम जो है फिर जो है 3-4 महीने बाद में जो है ये टेस्ट हुआ था। अच्छा, ये 4 महीने बाद की रिपोर्ट है? हाँ, 3-4 महीने के बाद की है। हाँ हाँ। और एक ये जो मेरे पास है ये लेटेस्ट अभी की है। अच्छा, तो ये और अब जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे खाना खाने में भी दिक्कत थी, डाइजेशन भी जो है मतलब बहुत कम थी और काफी प्रॉब्लम्स थी मेरी। वो तो मैक्सिमम सारी सॉर्ट आउट हो गई हैं। थोड़ा बहुत जो है फंक्शन जो है लीवर का है वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा जैसे जिस प्रोग्रेस से अब चल रहा है। हाँ। पहले आपका जॉन्डिस भी आता था रिपोर्ट्स में ब्लड वाली में ना? एल्बुमिन तो बाद में आए हैं। एल्बुमिन लेकिन उन्होंने जो 2 साल तक जब इलाज किया तो मेरे कोई एल्बुमिन कम नहीं थे, कोई मेरा प्लेटलेट कम नहीं था, कोई मेरा ब्लड कम नहीं था। मेरा ब्लड था 12 मिलीग्राम, 12-12.5 के करीब और प्लेटलेट भी मेरे मैक्सिमम 1.5 लाख से ऊपर थे। और जो है एल्बुमिन भी जो है 3.9 के करीब था। पेट में पानी वानी भरता था? हाँ, पेट में पानी भरने लग गया तो तब मतलब मेरी जो है तबीयत डाउन हुई। तब ऑल इंडिया मेडिकल में मुझे जो है ये प्लेटलेट्स जो है प्लाज्मा वगैरह जो चढ़े थे वहाँ मैंने जो है मतलब कई महीने जो है वहाँ भी इलाज कराया। लेकिन ओलोपैथिक का जो है फिर कोई परमानेंट इलाज था नहीं। हमने टीवी पे आपका जो है प्रोग्राम देखा और उसी के हिसाब से जो हम यहाँ आए। अच्छा, टीवी पे देख के आए थे कि किसी ने बताया नहीं हमारे को। हाँ बिल्कुल। एल्बुमिन का आपका कितना एल्बुमिन रहता था? पेट में पानी वानी कितने फ्रीक्वेंटली भरता था? निकलवाते थे आप पानी को? ना, वैसे तो नहीं निकलवाता था मैं मेरा तो वैसे सूख जाता था पानी। अच्छा, एल्बुमिन चढ़वाते थे? एल्बुमिन चढ़वाते। और कितने दिन में पानी फ्रीक्वेंटली भरता था? जैसे एल्बुमिन कैसे कम होता था? हफ्ते में या हर 15? एल्बुमिन तो जो है जैसे हर महीने मतलब जैसे 7 या 6 इंजेक्शन जो है 7,000 रुपए वाला इंजेक्शन था और वो 6-7 इंजेक्शन चढ़वाता था। अच्छा। और उसके बाद में कुछ वीकनेस तो आती थी वो जो है रिमूव हो जाता था बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोसीजर रहता था कि तकरीबन हर 15 दिन में आपको एल्बुमिन हर महीने जो है 5-7 जो है इंजेक्शन चढ़वाने ही पड़ते थे। कम से कम 50, जिससे मैक्सिमम नसें भी जो है मर गई। तो इतनी बारीक हो गई थी कि उसमें नस भी नहीं मिलती थी। नस भी नहीं मिलती थी। अब तो जो है काफी बहुत इम्प्रूव है। ठीक है।